स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहला प्रोसेस है आपके पास, एक काम करो, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसी जस्ट रूल को हम यहां भी अप्लाई करेंगे, बट ये कौन सा है? मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तो जैसे मैं एक सिंपल से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक ले लेता हूं अपने पास एल्कीन, ठीक है। ये एल्कीन की मैं रिएक्शन किसके साथ करा दूंगा? H2O के साथ कराऊंगा और एडिशनल में H+ लूंगा। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ADDITION एडिशन, ठीक है। एम लिखे दे रहा हूं, मेरे को स्पेलिंग गलत हो जाएगा, चलो ठीक है। इसके बाद यहां पास से जस्ट अलग करते हैं, तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और मार्कोनिकॉफ एडिशन में अंतर पता है ना? मार्कोनिकॉफ एडिशन में हमेशा यहां पास आके ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जुड़ेगा इस कार्बन पे, बट जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है उसमें जस्ट पहले नंबर पे जुड़ता है। तो अभी ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो यहां पास क्या जुड़ेगा? इस वाले पे OH जुड़ेगा और यहां CH3। अब इसका मैकेनिज्म कर ले, चलो मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म भी आसान है। मैकेनिज्म करने के लिए फटाक से स्टार्ट करते हैं यहां पास से। तो सबसे पहले मेरे पास पहला रिएक्शन में क्या होगा? H+ आयंस पहले से ही टूटा है तो मेरे को जरूरत नहीं है उसे वापस टूटने की। H2O, तो HOH लिख सकता हूं, और ये किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक। तो ये क्या बना लेगा मेरा? ये बना लेगा मेरा H+ एंड OH माइनस बना लेगा। क्लियर है? H+ एंड OH माइनस बना लेगा और इस H+ को एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हटा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया। ये किसकी तरफ ब्रेक डाउन होगा? ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में H+ जो कि एसिड और बेस फॉर्मेशन हो गया, दोनों चीजें फॉर्मेशन हुई है, तो हम यहां कौन सी चीजें यूज करेंगे? हम यहां बल्कि चीजें यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से बल्कि कौन है? बल्कि है H है कि OH? OH। तो OH को सबसे पहले रिएक्शन में ले चलो, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसकी OH के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां देखो क्या होगा, यहां पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके तरफ टूट जाएंगे, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके तरफ टूट रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव यहां पास आके जुड़ जाएगा और फर्दर ये प्रोसेस कुछ इस तरह से अपने पास दिखने लगेगा। OH यहां जुड़ जाएगा और ये CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH2 नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है? वीडियो क्लियर है? थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, अब ज्यादा क्लियर है, ठीक है। अब इसी में थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप में सिंपल इसका और ये वाला H+ का एडिशन कराओ। तो CH3 CHOH और यहां पास CH2 नेगेटिव और इसके साथ साथ H+ एडिशन कर दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर देगा यहां पास और बन जाएगा अपना मेन प्रोडक्ट, जो CH3 CHOH और ये क्या बन जाएगा? CH3, एक हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर है? एकदम सेम टू सेम। मार्कोनिकॉफ एडिशन में एक बात ध्यान रखना, ये सारे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में नहीं, मार्कोनिकॉफ एडिशन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। यहां कोई बाय प्रोडक्ट बना आपको आखिरी में नहीं बना, तो ये बात को ध्यान रखना। चलो, तो ये हो गया, इसके स्क्रीनशॉट हो गया। तो जस्ट नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपना इसी में सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का चेंज हो जाएगा, पहला तो रिएक्टेंट और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। और जो अपने पास रिएक्टेंट सेम टू सेम रहेगा, रिएजेंट चेंज हो जाएगा। गलत बोल दिया था मैंने, रिएजेंट इस बार क्या लेंगे? इस बार हम रिएजेंट लेंगे HbH2, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म एकदम से सेम टू सेम है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, बस आपको यहां ध्यान रखना, जिसने बेसिक क्लियर किया है मेरे लेक्चर से तो उसको तो पता होगा कि किधर से कैसे कट करना है। चलो, कौन सबसे पहले कट करेगा? अब यहां पास से प्रोसेसिंग करना चालू करते हैं। तो यहां पास फर्दर इस तरह से, अब क्या सबसे पहले इसके साथ साथ एडिशनल में हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही बता दूं।
तो H2O इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ H2O2 का इस्तेमाल करेंगे और OH नेगेटिव। अब ये समझ रहे हो OH नेगेटिव कहां से है? OH नेगेटिव हम यहां पास NaOH की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये पहले ही तोड़ के हम एक ही साथ दिखा देते हैं, यहां पास बार बार नहीं करते वो प्रोसेस को। तो ये फर्दर प्रोसेस इस तरह से होगा और एक स्टेप मैं इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा दे रहा हूं, जगह लेगा। तो ये CH3CH यहां पास टूटेगा CH2 और यहां पास जो हाइड्रोजन रहेगा ये वाला हाइड्रोजन ये यहां आके जुड़ेगा। तो ये CH2 हो जाएगा और यहां पर CH2 है और ये वाला जो OH है यहां पर जो OH है ये यहां आके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना। क्लियर है? आ गया? चलो, तो इसमें कौन सा बना डिग्री? इसमें अपने पास 1 डिग्री बना और पिछला वाले में क्या सा बना था? 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं एक बार और सुन लो। 1 डिग्री इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये कार्बन किसके साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ। हम देखते हैं कि अगर ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन के साथ अटैच है। अगर ये एक से अधिक कार्बन के साथ अटैच है, मान लेते एक और कार्बन के साथ अटैच है, एक ये हो गया, एक ये और है, तो ये 2 डिग्री। अभी एक ही साथ अटैच है तो सिर्फ 1 डिग्री। चलो, तो 1 डिग्री अपने पास अल्कोहल बन गया। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन समझ आया? नेक्स्ट इसी में बढ़ते हैं अपना सेकंड। कोई भी अपने पास अगर कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है तो हम क्या बना सकते हैं? हाँ भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है तो आसानी से बना सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट है। देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सबसे पहले तो यही CORBONYL कार्बोनाइल, COMPOUNDS कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिसमें वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, इसके बाद कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इन सारे कंपाउंड्स को क्या बोले जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज वो कार्बोनाइल्स ग्रुप्स को कंटेंट करते हैं इसलिए। तो सबसे पहले मैं किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ प्रिपरेशन बता देता हूं। ALDEHYDE एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड अगर आपके पास है तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले एल्डिहाइड होता क्या है? एल्डिहाइड होता है अपना RCOH को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ R कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा और COH यहां एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि अटैच होगा कार्बन के साथ। तो सिंपली उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और यहां फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COH। ध्यान रखना। चलो, तो अगर मान लेता मेरे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, यही वाला एल्डिहाइड ग्रुप RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देता हूं? इसकी रिएक्शन एकदम फास्ट करा देते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, जनरली जो एल्डिहाइड कीटोन रहते हैं हम इनका प्रिपरेशन अल्कोहल और फिनॉल से करते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन उनसे कर रहे हैं तो इजीली अगर हम जो भी बनाएगा, अगर फिनॉल है या फिर अल्कोहल है तो इसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। बट अगर एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया जाए तो क्या हमें अल्कोहल और फिनॉल मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा। तो वही रूल यहां अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पास कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं जैसे कि RAMEY, राम में NiPD एक हो जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा LiAlH4। ऐसे ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वीक लुल्लू फुल्लू यूज नहीं करेंगे हम सारे में, ठीक है। LiAlH4 ये एक हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा NaBH4। इन सभी में से सबसे अच्छा, ठीक है, NaBH4 जो कि हम कीटोन के लिए यूज करेंगे और ज्यादा। तो NiPD या फिर LiAlH4 आप यूज करोगे किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। और NaBH4 यूज करेंगे हम कीटोन्स के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम इसमें अल्कोहल बना सकते हैं उससे भी, बट यहां पास एक कॉम्प्लिकेशन आने लगता है कि उसका 3 से 4 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को सिर्फ और सिर्फ अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो वैसा रिएक्शन देखेंगे, अगर 2 स्टेप से ज्यादा हो रहा है तो नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये आ गया अपने पास ये एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की किसके साथ मैं रिएक्शन करा देता हूं? एल्डिहाइड की या तो आप RAMENIPD ले लो, इसके साथ रिएक्शन करा दो NiPD, और या फिर इसके साथ साथ अगर आप चाहो या तो इसका पहला ऑप्शन इसको ले सकते हो या तो इसी की जगह
LH4 का इस्तेमाल कर सकते हो, LiAlH4। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना, मैं दोनों ही लिख दिया हूं, ठीक है। आप अलग अलग रिएक्शन लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन ना चाहे कि कहीं ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट, नहीं, इन दोनों में से कोई एक ले लेना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इस तरह से एक कंपाउंड बन जाएगा। यहां पास से ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, और ये यहां पास जुड़ जाएगा अपना हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है जो कि आगे यहां पास जुड़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे की जाएगी, क्योंकि यहां हाइड्रोजन का ही खेल है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन हम H2 की प्रेजेंस में करते हैं, बट ये सारी की सारे एज अ कैटलिस्ट की तरह, एज अ पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां मेन चीज जो है क्या यूज करते हैं, मेन चीज हम यूज करते हैं H+ आयन। यहां पास मेन चीज H2 इस्तेमाल करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर है? अब मैकेनिज्म कर लें, क्या मैकेनिज्म करोगे, चलो कर लेते हैं। LiAlH4 कुछ भी ले लो, LiAlH4 ले लो या फिर NiPD ले लो, एज ये सिर्फ स्टेबलाइजर की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पहला स्टेप में ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है, तो पहला स्टेप में H2 रहेगा। H2 किस तरह से, यहाँ H और यहाँ H, अब इन दोनों की प्रेजेंस में ये होमोलैटिक बॉन्ड फिजन कर लेगा, और ये H का एक फ्री रेडिकल और एक H का फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये RC डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अब यहाँ एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पास फर्दर दोनों के दोनों रिएक्शन होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास से एक, यहाँ पास से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब सॉरी भाई, एक चीज ध्यान रखना, ये क्या गलती हो रही थी, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है तो यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो मैं दोनों हाइड्रोजन का एक साथ ही ले लेता हूं, तो एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा। मतलब RC और एक OH यहां और एक H यहां और एक H यहां, बन गया ऊपर वाला। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रिएक्शन अपना एल्डिहाइड के लिए। सेम टू सेम यही इसी टाइप का मैकेनिज्म आप कर लेना, किसके लिए, कीटोन के लिए। अभी जस्ट करेंगे कीटोन वाला रिएक्शन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, छोड़ देंगे। कीटोन लेते हैं, एक कीटोन, नेक्स्ट इसे में कीटोन ले लेते हैं। कीटोन में हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, चीजों को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करेंगे। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, कीटोन क्या होता है, KETONE, कीटोन। कीटोन कौन सा फंक्शन होगा बताओ। कीटोन सबसे पहले तो सुनो, ये होता है RO, ठीक है, RCOR, सॉरी गलत हो गया था, ये मैं स्टर लिख दिया था RCOR, ठीक है, ये गलत हो गया। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही चीजें सेम टू सेम है। RCOR, इसे बोला जाता है कीटोनवा। कीटोन, आप कीटोन को फर्दर हम इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट यहां हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। NaBH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसी के तरह से हम इसका एक फर्दर छोटा सा कंपाउंड बना लेते हैं, एक R और एक डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन यहां पास। अब फर्दर इसकी रिएक्शन H2 के साथ करेंगे और एडिशनल में NaBH4 की प्रेजेंस लेंगे, तो ये रिएक्शन क्या कर जाएगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म करना, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें सेम टू सेम होंगी। यहां पास R, ठीक है, ये कार्बन एक R और यहां पास से ये ब्रेक कर जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पास बीच में जुड़ जाएगा। पूरा दोनों रिएक्शन एकदम सेम है, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट कीटोन के साथ, ठीक। चलो, एक स्क्रीनशॉट हो जाए, क्लियर है वीडियो, ठीक है। तो बस यहीं पास से अगला रिएक्शन करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक जो भी अपने पास कार्बोनाइल ग्रुप्स रहेंगे उन्हीं के साथ प्रिपरेशन करेंगे, पहली बात तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले एक मैं नॉर्मल से एग्जांपल ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड का, ये बेस्ट एग्जांपल है, HH बस लगा रहेगा, ये टाइप का, इसे 0 डिग्री भी बोल सकते हो, 0 डिग्री टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैं किसके साथ रिएक्शन करा दूंगा, RMGX, RMGX,
ठीक है। और क्या लेना है, हमेशा ध्यान रखना डाई HCl लेके ही ये प्रिपरेशन होगा, ठीक। तो इसके साथ जब प्रिपरेशन करोगे तो ये फाइनली मेरे पास R और यहाँ पास ये वाला R यहाँ शिफ्ट हाइड्रोजन को रिमूव करके हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये O और यहाँ पास H और यहाँ पास H। ये प्रोसेस कैसे हुआ अभी जस्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं सारे के लिए, फॉलोड बाय एवरीवन सेम टू सेम मैकेनिज्म। वाह वाह क्या इंग्लिश है। चलो MACH और इसके टू द पावर n मैकेनिज्म। पहला स्टेप में हमारा जो ड्राई HCl रहेगा ये वाला एस पार्टिसिपेट करेगा ड्राई HCl, तो ड्राई HCl H और Cl और ये ब्रेक करके किसमें टूट जाएगा, ये ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। और इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, इस तरह से तोड़ूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस में यही मदद करेगा इसकी टूटने के लिए, मतलब RMgX की ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किस तरह से, चलो ये इसके बीच में सबसे ज्यादा पोलैरिटी R और Mg के बीच में ब्रेक बनेगी और यहीं पास बन गई, तो यहाँ पास ये ब्रेक करेगा और किसकी प्रेजेंस में, एक चीज लेना भूल गया, H प्लस की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपने पास बन जाएगी R नेगेटिव और प्लस MgX पॉजिटिव, ठीक है, MgX पॉजिटिव। क्लियर है। चलो ये वाला H फिर फर्दर सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करने में चल देता है और बाकी बाद में रिएक्शन में वापस भाग जाता है, वापस रिएक्शन में जहां पास था वहीं पास वापस भाग जाता है। और इसके साथ अपने पास H प्लस बचा है तो H प्लस लिखो भाई, क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर इधर और इधर कट कर दूंगा तो एक H अपने पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसीलिए अपने को ऐसा नहीं चाहिए, इधर उधर लिखेंगे बराबर, ठीक है। तीसरी स्टेप में अपने पास जो भी इंटरमीडिएट है, ये मतलब सॉरी जो भी अपने पास कंपाउंड है मेन कंपाउंड वो पार्टिसिपेट करेगा, तो ये OH और ये H और इसके साथ साथ कार्बन इंटरमीडिएट बन गया है। तो दुनिया की कोई चीजें बन जाए अपने को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ कार्बन इंटरमीडिएट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सारे बेसिक रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है, ये अप्लाई किया मैंने। अब ये वाले को जस्ट अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पास से एक सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन हुई। अब ये ब्रेक डाउन होने के कारण पहला तो ब्रेक डाउन ये होगा, अब ये ब्रेक डाउन होने के कारण कार्बन एक और ब्रेक डाउन कर देगा, कार्बन एक और ब्रेक डाउन कर देगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये सारी प्रोसेस एक दूसरे में मर मोर के ये अपना एक घर बना लेंगे। चलो तो ये RCOH और ये एक हाइड्रोजन यहाँ जो लगा है वही हाइड्रोजन बन गया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो HCl है, चौथे स्टेप में फोर्थ स्टेप इसे बना लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन और वो वाला HCl मिल करके एक दूसरे के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके HCl बना के वापिस कैटेलिस्ट में भाग जाएंगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए और जस्ट हम यहाँ पास एक घंटा आराम करके बढ़ दिया गया है किस तरह का कंपाउंड, जैसे हमने पिछले रिएक्शंस में पढ़ा CH3 CH2X इस तरह का कंपाउंड दिया है, ठीक है ना। इस तरह से भी कंपाउंड से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम अल्कोहल से क्या बना सकते थे, हेलो एल्किन्स बना सकते, हेलो एरिन्स बना सकते थे, तो भाई हम वहां पास ये क्यों नहीं बना सकते, इसका अपोजिट बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा रिएक्शन करोगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो, अल्कोहलिक वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, वहां 2 स्टेप जाना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन करके फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर मार्कोनिकॉफ, उससे भी आसान है। इसकी जगह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करने से आसान है NaOH के साथ डायरेक्टली इसकी रिएक्शन करा दो, NaOH के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करा दो तो ये यहाँ पास से X हट जाएगा, डेल हीट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये CH3 CH2 और ये OH और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा NaX रिमूव। ये टेक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम क्लियर। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ जय हिंद और जय भारत भी।